हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 8, जिसमें क्या करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रशांत फॉर अप्रैल 2011 एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखो, जब भी हम जो चीज कर रहे हैं, हर चीज में अलग अलग चीजें आपको पूछ रहा है। भले ही आपको स्टेप सेम करना है, आपको कंपनी क्रिएट करना है, लेजर बनाना है, वाउचर एंट्री करना है, पर आपको जो पूछ रहा है स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन सा करना है, यानी आपको डिस्प्ले क्या कराना है। पहले में आपको पूछा था डे बुक कराना है, फिर उससे पहले आपको पूछा था कि ट्रायल बैलेंस दिखाना है, फिर उससे पूछा था आपको लेजर वाइज डिटेल दिखाना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हर इसमें आपका चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्प्ले करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रांजैक्शन दिया है, जिसमें आपको बताया है कि प्रशांत का आपको बुक मेंटेन करना है। बुक मेंटेन के साथ आपको लेजर बनाना है, यानी ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के बाद आप वाउचर एंट्री यानी जर्नल एंट्रीज करोगे विद फंक्शन की यूज, एंड लास्ट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली आपको टैली करके दे देगा। ठीक है, इसलिए टैली सॉफ्टवेयर आपके लिए इजी है। अगर से यही चीज मैन्युअली अकाउंटिंग में आपको मैं बोलती, तो आपको क्या करना पड़ता कि आपको पहले प्रशांत की जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ता, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट डालना पड़ता, फिर अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ते, ट्रायल बैलेंस निकालना पड़ता, फिर जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता था। ठीक है, आगे भी आपको फिर बैलेंस शीट भी टैली करना पड़ता था। तो ये हमारा मैन्युअली अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। पर यही चीज अगर से हम टैली सॉफ्टवेयर में करने बैठते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप करना है, दूसरा लेजर्स बनाने हैं और वाउचर एंट्री करना है विद फंक्शन की, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका टैली हो जाएगा। तो सब में पहले आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन हमको समझना है। ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ब्राउट फ्रॉम हिज फ्रेंड सतीश। आपको ये नहीं देखना है किससे लिया उसने, ठीक है, बस ये देखना है कि बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैपिटल लगा के, कितने का, 11,000 का। एक मिनट, 1,10,000, ओ 11 लाख, 11 लाख का किसने किया, प्रशांत ने किया। तो प्रशांत का एक आपका ग्रुप बनेगा प्रशांत अकाउंट, जिसका कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जब आपकी जनरल एंट्रीज होंगी, तो आपने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस को क्या हुआ, पैसा रिसीव्ड हुआ, तो आपका बनेगा वाउचर एंट्री में ट्रांजैक्शन F6। ठीक है, $1,10,000 का। फिर नेक्स्ट है बॉट मशीनरी। फिर यहाँ पे मशीनरी नाम आया, बॉट किया यानी परचेज किया, तो आपका एक परचेज अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगर से आपको देखा जाएगा तो बॉट मशीनरी किया, यानी आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मशीनरी खरीदा, तो आपने कितने में खरीदा, 40,000 में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सतीश, सतीश से कैश में लिया। अब यहाँ पे कैश बोल रहा है कि कैश पेमेंट किया सतीश को, यानी सतीश को सेल किया कैश में गुड्स। तो यहाँ पे अब दो अकाउंट कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कैश। पर जब हमने पहला देखा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कैश नाम आया नहीं था, करके हमने कंसिडर किया कि प्रकाश ने को सेल किया, हमने सन्ड्री डेटर्स बनाया। क्यों, क्योंकि उसको हमने उधारी में माल दिया। पर यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता रहा है कि सोल्ड गुड्स तो हो रहा है और कैश में हो रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट करके हमारा सतीश अकाउंट बनेगा ही नहीं, डायरेक्टली सेल्स अकाउंट बन जाएगा। और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे हम, 25,000 से सेल कर देंगे कैश पेमेंट में। परचेज गुड्स फ्रॉम सुमेश। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परचेज किया तो है सुमेश से, पर यहाँ पे कोई भी कैश ऐसा कोई एंट्री का नाम नहीं आया है। जैसे यहाँ पे आया फॉर कैश, तो यहाँ पे अगर से आता परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोमेश, तो हम क्या करते, उस टाइम पे हम सोमेश वाला कुछ भी एंट्री नहीं करते, यानी कोई लेजर भी नहीं बनाते। और यहाँ पे अभी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज गुड्स कर रहे थे, एक परचेज गुड्स का बनेगा और दूसरा बनेगा सोमेश का, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में ले रहे हैं, ऐसा हमको अज्यूम करना है। बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर नितेश, यहाँ पे अब फिर से क्या किया है, परचेज किया तो है, पर काय में किया, कैश पेमेंट में किया। तो यहाँ पे हमने नितिन का हमको बनाने की जरूरत नहीं है। कैश सेल, सेल किया, फिर से सेल अकाउंट का एक ऑलरेडी हमारे पास बना रहेगा, तो उसको ही हम यूज कर सकते हैं। बस उसकी अमाउंट का जो है, जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो 10,000 का रहेगा। सोल्ड गुड्स टू मनीष। अब यहाँ पे देखो
कैश की कोई एंट्री नहीं बताई, यानी कैश में लिया ये नहीं बताया, तो फिर से हमको ये कंसिडर करना है कि मनीष ने जो है उधारी में माल खरीदा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा प्रकाश प्रशांत कंपनी क्रिएट करना। तो आपको इस स्टेप की प्रेस करना है और यहाँ से पहले अपनी कंपनी को शट करना है। तो ऑलरेडी जब भी आप फर्स्ट टाइम कंपनी इन्फो ही दिखता है, अगर से हमारी कोई कंपनी ओपन नहीं है, तो अगर से हमको कंपनी क्रिएट करना है तो Alt+F3 फंक्शन की प्रेस करना है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद नाम देना है प्रशांत। प्रशांत, बस प्रशांत लिखा है। अब हमारे को कोई डिटेल दिया नहीं है तो हम डिटेल कोई डालेंगे नहीं, डायरेक्टली प्रशांत लेके एंटर एंटर करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमको और कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो उसके लिए हमको लेजर बनाना है। तो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद सब में पहला बनेगा प्रशांत अकाउंट। प्रशांत अकाउंट बन जाएगा, जिसको हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल लगा रहा है वो। अगर से फिर नेक्स्ट है आपका बॉट मशीनरी। मशीनरी बॉट किया तो मशीनरी हमारा फिक्स एसेट में हम डाल देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं उसने, क्योंकि हमने खरीदा, परचेस किया, बॉट किया, परचेस किया, तो ऐसा कुछ उसने अलग से बोला नहीं है, तो इसलिए हम फिक्स एसेट में डाल देंगे। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सतीश। सोल्ड गुड्स किया तो एक सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट बना सकते हैं, ताकि हम लास्ट वाला जो हमारा एंट्री है कैश सेल्स, उसके लिए भी यही सेम वाला लेजर हम यूज कर सकते हैं। पर अगर से मैं सोल्ड गुड्स बनाऊंगी तो फिर दो बनाना पड़ेगा अलग अलग। अगर से हमको एक ही काम है, सेल का ही काम है, तो एक ही बना लेंगे, तो हम दो एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैश से ही क्या किया, सतीश को दिया, तो करके यहाँ पे सतीश का तो अकाउंट बनेगा नहीं और हमको सेल अकाउंट उसको अलग से लगेगा नहीं, करके हम एक सेल कॉमन अकाउंट बना देते हैं, ताकि हम दो एंट्री में उसको यूज कर सके। सेल अकाउंट में चला गया। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सोमेश। सोमेश से परचेज किया तो एक बनेगा परचेज और दूसरा बनेगा सोमेश अकाउंट, जो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। भूल ही जाती हूँ ये सब फीचर हटाना। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर नितेश। अब परचेज का ऑलरेडी हमने परचेज वाला अकाउंट बना दिया है, तो यहाँ पे हमको बनाने की नीड नहीं है। भले ही हम एंट्री वाउचर एंट्री कर सकते हैं, पर हम अगर से बॉट गुड्स बनाते हैं तो ये दूसरा हमको फिर से परचेज अकाउंट में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बॉट गुड्स परचेज किया है किससे, नितेश से, कैश पेमेंट में। तो करके कैश पेमेंट में किया है, तो हमको नितेश का कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी परचेज गुड्स बना चुके हैं हम, परचेज अकाउंट कॉमन बना चुके हैं, करके हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। अगर से आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ये बना सकते हैं बॉट गुड्स और उसको डाल सकते हैं परचेज अकाउंट में, क्योंकि बॉट गुड्स का मीनिंग ही होता है परचेज करना। ठीक है, कैश सेल ऑलरेडी हमने सेल अकाउंट कॉमन बना दिया था, करके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनीष। अब सोल्ड गुड्स टू मनीष, अब सेल अकाउंट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, बस मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मनीष, क्योंकि मनीष ऐसा दिया नहीं है कि उसने क्या किया है, यानी उधारी में दिया है, हम ऐसा सोचेंगे। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे ग्रुप कम बनेंगे, पर लेजर, हमारे लेजर एंट्री जो है, वाउचर एंट्री, वो ज्यादा रहेंगी, लेजर्स कम बनेंगे। अब देखो लेजर कौन कौन से बनाया मैंने। एक बनाया प्रशांत नाम का, जिसको कैपिटल अकाउंट दिया। दूसरा मैंने मशीनरी बनाया, जिसको फिक्स एसेट में डाला, क्योंकि ये सब पेमेंट सोचेंगे हम कि मशीनरी खरीदे हमने तो पेमेंट कर दिए डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं इसके बारे में ज्यादा। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश पेमेंट किया, सेल अकाउंट बना दिया एक, उसको सोल्ड गुड्स नहीं किया हमने, क्योंकि हमारे आगे भी सेल की एंट्री थी, जिसको हम कर सकते हैं वाउचर एंट्री, करके हमने एक कॉमन ग्रुप बना दिया, जो तीनों के लिए यूज होंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स। फिर परचेज का भी हमने एक ही ग्रुप बना दिया, क्योंकि नीचे में भी परचेज है, करके हम परचेज दो बार यूज कर सकते हैं, भला ही हमने सोमेश और
मनीष का अलग अलग ग्रुप बनाया है। क्यों? क्योंकि वो एंट्री के हिसाब से उसके नाम आएंगे। अब हमको करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में जाना है और अकाउंटिंग वाउचर करना है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने लेजर एक ही बनाया है, क्यों नहीं बनाया ज्यादा। अब फिर से स्टार्टिंग से हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या किया, प्रशांत ने कैपिटल लगाया, बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो प्रशांत क्या होगा, प्रशांत होगा क्रेडिट और हमारा कैश होगा डेबिट। ठीक है, तो हमारा F6 प्रेस करेंगे, बिजनेस में रिसीव करा, बिजनेस में पैसा लगाया, तो किसने लगाया, प्रशांत ने लगाया, तो प्रशांत क्रेडिट होगा कितने से, 1,10,000 से। फिर नेक्स्ट हमारा कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। यहाँ पे नरेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, एंटर। नेक्स्ट है आपका बॉट मशीनरी, मशीनरी खरीद लिया तो हम एज अ पेमेंट करेंगे उसको, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 40,000 से, और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट और डेबिट हो रहा है, आपको रूल याद करना है, या रूल नहीं याद हुआ है तो मैंने बोला था लेन देन याद करना है कि आपने गए और मशीनरी खरीदी, तो आपका जो मशीनरी आपके पास आई तो मशीनरी क्या हुआ, डेबिट, और क्या गया आपके पास से, पैसा गया करके पैसा क्या हुआ, कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सतीश। अब यहाँ पे उसने बोला है कैश में सेल किया, तो डायरेक्टली F8 प्रेस करेंगे हम, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एज वाउचर लेंगे, क्योंकि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट स्क्रीन अगर से नहीं दिखती है जब आपको एज वाउचर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कैश क्रेडिट क्यों होगा, कैश कोई चीज सेल किया है तो कैश हमारे पास आएगा, तो सेल अकाउंट होगा डेबिट कितने से, सतीश से कितने का लिया, 25,000 में सतीश ने हमसे लिया कैश में। ठीक है, और सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल किए होंगे वो। नेक्स्ट, यहाँ सतीश का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने क्या किया, कैश पेमेंट किया है। परचेस गुड्स फ्रॉम सुमेश, अब यहाँ पे कोई भी कैश पेमेंट नहीं है, भले ही हमारे परचेस की एंट्री तो होंगी पर जहाँ कैश लिखते थे वहां सुमेश का नाम आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो परचेस के लिए आपको प्रेस करना है F9 और नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया है तो समझना है ये इन्वेंट्री प्लस अकाउंट है, तो इसको हमको एज अ अकाउंटिंग वाउचर करना है, तो एज वाउचर लेना है। लेने के बाद आपको सोचना है कि हमने चीज परचेस की किससे की, सुमेश से, तो सुमेश को हमने कोई भी पैसा नहीं दिया करके, जो हमारे पास से पैसा तो गया ही नहीं करके क्रेडिट क्या होगा, सुमेश अकाउंट होगा, क्योंकि सुमेश को पैसा मिला ही नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, सुमेश से परचेस किया। तो परचेस सुमेश ने कितने का किया, 30,000 का सुमेश से किया, किसने किया, परचेस किया, तो परचेस अकाउंट 30,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम नितिन। अब यहाँ पे देखो परचेस तो किया है, नितिन ने क्या किया, कैश पेमेंट किया। पहले इसमें कैश पेमेंट नहीं था करके हमने सुमेश का नाम लिखा था। अब कैश पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कैश देते हैं कोई चीज परचेस करते हैं तो परचेस कितने में किया, 26,000 में, तो 26,000 लेंगे और क्या किया, परचेस किया। इसलिए मैंने कॉमन परचेस अकाउंट बनाया था ताकि मैं आगे की एंट्री में उसको यूज कर सकूं। नेक्स्ट क्या है, सेल अकाउंट कितने का, 10,000 का, तो सेल के लिए F8 प्रेस करना है, एज वाउचर एंट्री लेना है, और यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगा, हमारा कैश होगा, कितने से होगा, 10,000 से, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, और सेल जो करेंगे जो भी प्रोडक्ट वो क्रेडिट होगा, और जो हमारा कैश है वो डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है 10,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मनीष। अब यहाँ पे मनीष को हमने कैश पेमेंट कुछ ऐसा नहीं बताया है, तो अब 8,000 से क्या होगा, मनीष जो अकाउंट होगा वो होगा आपका डेबिट। ठीक है, मनीष ने क्योंकि खरीदा तो है, सेल तो किए हमने उसको, पर उसके पास से पैसा 8,000 नहीं मिला है। ठीक है, सेल अकाउंट डेबिट। जब नाम आता है तो आपको नाम लेना है,
जब आपका कैश पेमेंट रहता है तो कैश अकाउंट आपको सोचना है, आपने आपको रख के कि आपने सेल किया, कोई इंसान को, कोई पर्सन को उसने अगर से पेमेंट किया तो वो डेबिट में जाएगा और जो भी चीज है वो क्रेडिट में जाएंगी। पर इनकेस अगर से कोई पर्सन आता है आपके पास और पेमेंट नहीं देता है, वो बोलता है बाद में दूंगा, जो भी आपका रहता है बीच में, तो वो आदमी जो रहेगा, जो पर्सन रहेगा, उसका नाम फिर क्रेडिट होगा। तो आपको ये ध्यान देना है ऐसे सोच के। अब क्या है हुआ कि हमारी पूरी ट्रांजेक्शन हो गई है। होने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है। तो उसके लिए आपको स्केप की प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, जिसमें बैलेंस शीट भी आपकी ऑटोमेटिकली टैली हो जाएंगी। पर आपको देखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट दिखेगा आपको, परचेज अकाउंट दिखेगा, ग्रॉस लॉस दिखेगा, नेट लॉस दिखेगा, नेट लॉस दिखेगा क्योंकि हमको लॉस हुआ है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं, यहाँ पे 1000 से हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। करंट एसेट में जाके देख लेंगे तो पूरी एंट्री दिख जाएंगी हमको। सॉरी, डे बुक में जाके देखेंगे तो हमारे को पूरी एंट्री दिख जाएंगी। तो ये डे बुक में एंट्री है, इसमें देखो हमने क्या क्या किया। 1,10,000 का कैपिटल लगाया, फिर हमने परचेस किया, फिर हमने क्या किया, सेल किया 2 बार। ठीक है, उधारी में दिया, एक कैश पेमेंट में दिया, फिर सेल किया, फिर परचेज भी किया, एक बार उधारी में दिया और एक बार कैश पेमेंट किया। तो ये सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, और उसको डिटेल में देखना है तो इसका ऐसा करके देख सकते हो। जिसमें आपको परचेज अकाउंट दिखेगा, परचेज 56,000 क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे जाना है। आपका परचेज का है, ये है नितेश 2630। ठीक है, तो इसका टोटल यहाँ पे दिख रहा है 56,000। सेल अकाउंट क्यू 43 आ रहा है, तो 43 यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जाना है 80, 10, फिर कहाँ है, फिर 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 30, 35 और 8, तो यहाँ पे टोटल है 43। तो यहाँ पे लॉस बता रहा है आपको, तो यानी आपका क्या हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ। चलो, थैंक यू।